मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हमारी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम उनको चैलेंज करने लगी कि अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पे यकीन आ जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि जो सामने चट्टान है इनमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो बच्चा देने वाली हो, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और इसमें फ़लाँ फ़लाँ खूबियाँ हों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूँ तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान लाएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हुई और उसमें से एक तवील कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियाँ थीं जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जिंदा बिन उबरो अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत की अपनी हठ धर्मी पर कायम रही और इसे जादू का कमाल ज़ाहिर करती रही। इस मौके पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब अगर तुम इसे अल्लाह की ज़मीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना देना, वरना अल्लाह का अज़ाब तुम्हें फ़ौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चढ़ते रहते और सब कबीले वाले पेट भरकर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हाना तआला फरमाते हैं कि सालेह ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसकी पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज़ तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ़ न देना, नहीं तो तुम्हें सख्त अजाब आ पकड़ेगा। कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलिस्तानों में आज़ादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आँख न पाती थी। जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है तो वो हैरान होकर इसे जादू से तशबीह देते। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़वाने की तदबीर सोचनी शुरू कर दी और इसका हल एक ही था कि उसे हलाक कर दिया जाए। मगर कैसे? कौम समूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथों से अंजाम देने को तैयार न थे, सो उन्होंने दो निहायत ऊंचे और मालदार ख़ानदान की आज़ाद औरतों को राज़ी किया कि वो कौम के किसी नौजवानों से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने 2 औबाश और शराब शबाब के रसिया नौजवानों को ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मज़ीद 7 औबाश नौजवान और मिल गए। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हज़रत सालेह का वाक़या बयान करते हुए, शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क में फ़साद मचाते फिरते थे और इस्लाह नहीं करते थे। और फिर हिस्बे प्रोग्राम एक दिन ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतज़ार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अज़ाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मुसद्दा नामी शख्स ने तेज़ तीर चलाया जो उसकी पिंडली में फस्त हो गया और टांग से खून का फुआरा जारी हो गया। ऊँटनी को ज़ख्मी देखकर बाकी लोग खौफज़दा होकर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर दोनों औरतें आगे बढ़ी और मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर कबीले का सबसे कवी शख्स कद्दार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी की कोंचे यानी पिछले पाँव के ऊपर वाले हिस्से काट डाले। ऊँटनी शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ी और एक ज़ोरदार चीख मारी। इसी इसना में ज़ख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर नेज़ों और तलवार के लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता गायब हो गया। एक रवायत ये भी है कि उन दरिंदों ने पीछा करके उसे भी मार डाला। ऊँटनी के कत्ल के बाद जब इन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ तो मारे खुशी के दीवाने हो गए और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे कि तुम जिस अजाब से डराते हो उसे ला कर दिखाओ। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, आखिर उन्होंने ऊँटनी की कोंचें काट डाली और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि ए सालेह, जिस चीज़ का तुम हमें डराते थे और अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ।
ऊँटनी के कत्ल की खबर सुनकर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपदीदा हो गए और फरमाया, इस बदनसीब कौम को अब अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। इधर कौम समूद के लोगों की दीदा दलेरी और जुर्रत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया और उनके दिल से डर और खौफ निकल चुका था। चुनाचे उन्होंने उसी रात हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया ताकि ऊँटनी के साथ इनका भी किस्सा ख़त्म हो जाए। वो 9 अफराद एक पहाड़ की घाटी में छुप कर बैठ गए ताकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुजरें तो उन्हें कत्ल कर दें, मगर कायनात के मालिक अल्लाह कौम समूद के हर मकर फ़रेब और शैतान की चालबाजियों से खूब वाकिफ़ था। चुनाचे पहाड़ से उन पर पत्थर बरसाए गए जिनसे वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का वहाँ से गुज़र हुआ तो उन्होंने देखा कि 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे मरे पड़े थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का बहुत बड़ा गम था और अब अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अज़ाब आना ही था। लिहाजा हज़रत सालेह ने अपनी कौम को मुतला फरमाया कि अब तुम्हारे पास ऐशो इशरत के सिर्फ़ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद एक सख्त अज़ाब तुम पर नाजिल होगा। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि जब उन्होंने कोंचे काट डाली तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फ़ायदे उठा लो, ये वादा झूठा नहीं है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग हंसी मजाक करने लगे और तंज़िया बातें करने लगे, ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहुसत पूरी तरह आया हो जाएगी, यानी वो स्याह पड़ जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर कहरे इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसा ही हुआ तो वो खौफ ज़दा हो गए और इंतज़ार करने लगे कि अब किस किस्म का अजाब नाजिल होने वाला है। चौथे दिन का सूरज तलू हुआ ही था कि आसमान से एक बहुत तेज़ चीख की आवाज़ चिंगाड़ की सूरत में बुलंद हुई, जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए, दिल दहला दिए। चीख की आवाज़ के साथ उनकी रूहों ने जिस्मों का साथ छोड़ दिया और वो अपनी अपनी जगहों पर औंधे पड़े, सिसक सिसक कर ख़त्म होने लगे। कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तमिल नहायत कवी और ताकतवर कौम जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी थी और कुफर शिर्क में मुब्तला गरूर और तकब्बुर में डूबे लोगों का शानदार और बारौनक शहर खामोशा में तब्दील होकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। अल्लाह सुब्हाना ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और जिन लोगों ने जुल्म किया उनको चिंगाड़ की सूरत में अज़ाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी इनमें बसे ही न थे। और सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया और सुन रखो समूद पर फिटकार रहे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस अज़ाब से हज़रत सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ गया और हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा, बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और ज़बरदस्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वादी समूद से गुज़र हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा से फरमाने लगे, यहाँ से जल्दी गुज़र चलो और अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ़ इस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। बाद सहाबा ने दूसरे कुओं से पानी लेकर आटा गूंद लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिकवा दिया और इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल तौबा इस्तग़फ़ार करते रहे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को मना फरमाया कि कौम समूद जो अज़ाब से हलाक हुई है उनके घरों और बस्तियों में ना जाएं, और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी वैसा अज़ाब ना पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा उनके पास ना जाओ।